दोस्तों, ये जो कविता मैं आपको भी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है घर में एक मौत। मौत जीवन का हिस्सा है। आज अभी मेरी इस किताब का मुजफ्फरपुर में लोकार्पण होने जा रहा है और आप कहेंगे कि मैंने यह कविता चुनी है तो मैं अपने पिता को याद कर रही हूँ। आज के मौके पे वे अनुपस्थित हैं और ये कविता उनकी मृत्यु से पहले लिखी गई थी। मुझे लगता है कि 1.5 साल पहले या ऐसे कुछ। तो क्योंकि मुझे याद है, आप जब इस कविता को सुनेंगे, इसका जो दर्द है, घर में जो हमारे कोई हैं, उनके घर में कोई मृत्यु का दर्द इस कविता में उकेरा गया है। कैसे अचानक मृत्यु जीवन का हिस्सा बन जाती है और साहित्य में एक बहुत बड़ा विषय है मृत्यु। तो मुझे याद है, अभी मैंने वो कविता नहीं लिखी है, कुछ एक कविताएं मेरे पिता पे है जो यूट्यूब पर है और पिता पर मेरा पूरा संग्रह आएगा। लेकिन ये कविता जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है इसके बाद की जो घटना हुई पिता के जाने की, और उसके बाद जो उनके श्राद्ध का भोजन बना, कितना दर्दनाक होता है। ये मैं आपसे साझा करना चाहती थी निजी तौर पर। बाकी आप जान ही गए होंगे कि ये एक घटना से उपजी हुई कविता है। हम सब जानते हैं कि घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं, कभी घर में, कभी बगल में, कभी थोड़ी दूर, कभी हमारी कल्पना में, लेकिन वो पूरी तरह कल्पित नहीं होती। बहरहाल फ़िलहाल हम अब इस कविता को सुने, घर में एक मौत। बहुत ही खुशनुमा माहौल है। पिता को याद कर रही हूँ और उन तमाम पितरों को, साथ में दिवंगत हुए सभी लोगों को याद कर रही हूँ। कल एकदम से उसकी बहन की मौत की खबर आई। मुझे जागने पर बताया गया, खबर पहले ही आ गई थी। एकदम सवेरे वह उदास था और घर में एक अजीब सी चुप्पी। पिछले 2 दिनों से मेरे उठते ही माँ के सवाल पर मेरा बवाल था कि उठते ही न पूछो, खाने में पकने वाली चीज़ों की बातें बड़ी अजीब चीज़ है, कम पचा पाना, खून की कमी और बढ़ाने की उसे ज़रूरत। ये सब सुनते कि दरअसल आप तो बैठे रोटी तोड़ रहे हैं और जाने क्या, तो उनका जवाब पाते। पर जो भी हो, ये कल शाम तय हो गया था, आज बकरे का मांस पकेगा, खस्सी का गोश्त। और ये खबर एकदम अचानक आई, हमारा दिल तोड़ती, मन दिखाती, और थोड़ी देर बाद वो चुपचाप शलजम काट रहा था। ये जिंदगी है, वो मौत। जो जिंदा है उनके लिए खाना पकता होगा, जो जिंदा है उनके लिए खाना पकता ही होगा, वहाँ भी पका होगा। जो गई, उसका पति पहले जा चुका था, बच्चों की शादियाँ सब निपट चुकी थीं, उसकी माँ हालांकि जिंदा थी, और कल ही वह उसका भाई उसकी अपनी नानी के किस्से कह रहा था कि वह घोर बुढ़ापे में, जब बिल्कुल नहीं सूझता था उसे, मारे मोतियाबिंद के खेतों की मेड़ों पर चलती चली जाती थी, और यह जिस पर लकवे की गांठ गिरी बाद ऑपरेशन के, चल दी अचानक बिना कहे, जबकि लोग उसे ला ही रहे थे, मायके पीहर नैहर जा ही रहे थे मिलने। हाँ, ये खबर आई थी लकवे के आक्रमण की। सन्न रहा था हमारा घर उस दिन, ठंड से कांपा हुआ सा, खौफ खाया हुआ सा। अब वह चुपचाप शलजम काट रहा था और मैं एक बहुत बंजर विदेशी समय से लौटी थी, जहाँ आलू तक का उगना दूभर लगता था। वह मेरे बहुत बचपन से मेरे माता पिता के घर में था। वो बूढ़े हो रहे थे और इंतज़ाम समेत सब कुछ इतना अनिश्चित कि लगता था जिंदगी ही अंत की ओर अग्रसर। असल समय सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त का, मृत्यु आखिरी सच, और वह बहुत उदास हाथों से काट रहा था शलजम। और जबकि वह कर्मकांड में बिल्कुल नहीं करती थी विश्वास, हिंदू रीति से क्रियाकर्म होने थे, फूंक दिया जाना था देह को, प्राण जाने के बाद देह नहीं थी, राह बताई जानी थी आत्मा को मोक्ष और पुनर्जन्म पर, बहस नहीं होनी थी गांव में लगातार। जन्म का मौसम था और उसकी बियाबान जिंदगी में जन्म पर एक लंबा विमर्श। तो ये है कविता मेरे संग्रह, 5वें कविता संग्रह गीते गाते से। आशा है आपको पसंद आएगी। जीवन मृत्यु को लेकर कुछ एकदम घरेलू लेकिन चिंतक कविता।
लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी टिप्पणी का भी इंतज़ार रहेगा। आप अमेज़ॉन से मात्र 150 रुपये में इसे मंगा सकते हैं।